Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today civics chapter number 4, chapter 1, 2 and 3. I have already completed and today I am going to teach you chapter number 4. The name is Parliamentary Government and the Union Legislature. It means in this chapter we will talk about Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha and about state legislature. Union legislature. It means on the level of on the central level, we have talked about Lok Sabha, Rajya Sabha, Rashtrapati, it means President of India, and many more things which is related the Union legislature. So let's begin the class from the topic. The first topic which I am going to discuss is that Parliament, and then after we will discuss about Lok Sabha. Firstly, what is Parliament? How can it formed, and what is the structure of Parliament at the level of central? Okay, many more questions you have and many more answers are here I have given you. Okay, so please listen carefully what I am going to teach you. Okay, Parliament, India's central legislature or union legislature is known as Parliament. मतलब कि इंडिया का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है जिसे हम यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं, इंडिया का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है जिसे हम यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं, ये दोनों ही अलग अलग पार्लियामेंट कहलाते हैं. मतलब इसको हम कंबाइन वर्ड में पार्लियामेंट बोल रहे हैं कि यूनियन लेजिस्लेचर बोल रहे हैं या सेंट्रल लेजिस्लेचर बोल रहे हैं, सब एक वर्ड है. इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. पूरे देश में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी कैबिनेट अमेंडमेंट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया या जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये सिर्फ किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है. मतलब पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम, लॉ बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है. समझ में आ रही है बात? ओके. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसमें क्या क्या आते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं. पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट मीन्स अगर हम बात करें तो पहले हमारे आते हैं कौन? प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दूसरा हमारा आता है लोकसभा. तीसरा आता हमारा राज्यसभा. ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा. बात समझ में आ रही है? द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, the members of the Lok Sabha and the member of the Rajya Sabha is also known as the member of Parliament. It means the member of Lok Sabha and the member of Rajya Sabha is known as MPs. Is known as MPs. बात समझ में आ रही है? MPs means member of Parliament. It means the both houses member, the member of Lok Sabha and the member of Rajya Sabha is known as the MPs, member of Parliament. It means the member of Parliament is the member of Lok Sabha और राज्यसभा. आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, ओके. द पार्लियामेंट होल्ड्स इट्स सेशन मीटिंग्स एट पार्लियामेंट हाउस. पार्लियामेंट की जितनी भी मीटिंग होती है वो पार्लियामेंट हाउस में होती है. और ये पार्लियामेंट हाउस कहाँ पे है? तो हमें सबको पता है कि पार्लियामेंट हाउस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली. कहाँ पे? न्यू दिल्ली, जिसको हम संसद भवन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं. अब हम लोग सेकेंड टॉपिक जो आज का है, लोग पार्लियामेंट के बारे में, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. अगर नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी. अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा. अगला टॉपिक है लोकसभा. ठीक है, पहली बॉडी पर. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में. ठीक है, तो लोकसभा क्या होता है? तो दिया है कि द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, एक जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं. तो जो राज्यसभा होती है इसके इलेक्शंस नहीं होते. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? अपर हाउस मानते हैं. क्या मानते हैं? अपर हाउस मानते हैं. ठीक है, और लोकसभा के इलेक्शंस, जैसे मोदी जी जब इलेक्शन लड़ेंगे तो वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे, न कि राज्यसभा का. तो इसे हम लोअर हाउस मानते हैं. ठीक है ना, लोअर हाउस. अगर मान लीजिए जब इलेक्शन होता है तो सेंट्रल में किसी की गवर्नमेंट नहीं रहती है, तो उस समय जो देश चलता है वो किसकी हेल्प से चलता है? राज्यसभा की हेल्प से चलता है. ठीक है, और राज्यसभा ही हमारे देश के सभी कामों को उस समय देखता है. या अगर देश में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई, तो लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा ही सारे काम को देखती है. ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एट प्रेजेंट, इस समय लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 545 नंबर से याद रखिएगा. लोकसभा में इस समय कितने मेंबर्स हैं? 545 मेंबर टोटल अवेलेबल इन लोकसभा.
ये सीटें कभी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ओके, दो कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 552 सीट्स इन द लोक सभा, द नंबर ऑफ सीट्स विल रिमेन फिक्स्ड एट 545 टिल द 2026। दिया है कि इन सीटों को 545 सीटों को बढ़ा करके 552 तक किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा ने 2026 तक, इट मींस 2026 तक लोकसभा की सीटों को 545 तक फिक्स करके रखा है। उसके बाद परिसीमन किया जाएगा, परिसीमन करने के बाद फिर सीट को 552 तक बढ़ाया जा सकता है, या अगर रिमेन कांस्टेंट करने की जरूरत होती तो उसको रिमेन कांस्टेंट भी रखा जाएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। लोकसभा के ज्यादातर मेंबर, मतलब मोर देन 535 मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, लोकसभा, द मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे नॉमिनेट अप टू मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जबकि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एंग्लो इंडियन से 2 लोग को नॉमिनी करते हैं, और जो जिनके इलेक्शंस नहीं होते उनको प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। द लोकसभा हैज अ नॉर्मल टर्म्स ऑफ 5 ईयर। लोकसभा 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि 14 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उसके बाद फिर 19 में इलेक्शंस हुए। अब 19 के बाद 5 साल जब कंप्लीट हो जाएगा 2024 में, तो 2024 में फिर से इलेक्शंस कराए जाएंगे। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया। ओके, तो लेकिन कंडीशन ये है कि 5 साल से क्या 6 साल किया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ किया जा सकता है, बट देश में इमरजेंसी होनी चाहिए। इमरजेंसी कैसी? इमरजेंसी जैसे कि अभी कोरोना महामारी आई है, पैंडेमिक आया है, ऐसी महामारी आ जाए, या देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, फाइनेंशियली हमारी देश की स्थिति बहुत खराब हो, उस कंडीशन में, या थर्ड ऑप्शन लॉ एंड ऑर्डर अगर हमारे देश का मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसके सिचुएशन में हम लोकसभा को 6 सालों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही का आदमी कर सकता है। वो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, और किसी के पास ये पावर नहीं होती। ठीक है ना। अब देखिए, हु कैन कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शंस, कौन पार्टिसिपेट करता है? तो हैज टू एन इंडियन सिटीजन, ऐसे सारे लोग, ठीक है ना। पहले था ऐसा कि ऐसे सारे लोग जो 25 साल के होते थे या उससे ऊपर के होते थे वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसे सारे लोग जो 18 ईयर यानी कि 18 साल या उससे ऊपर के हैं, वो सारे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जाति, व्यवस्था, पैसे रुपए से कोई मतलब नहीं है। एवरी सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड 18 एंड above 18 have vote, give their vote in respective elections which is held by Election Commission of India. Okay, and the third topic, election. इलेक्शंस जो होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस जो तो मैंने बताया कि लोकसभा के इलेक्शंस हर 5 साल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो भी पूरे देश में, जिसको आम चुनाव बोला जाता है। इस चुनाव में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग एरिया से अपने खड़े होंगे, लोगों को अपनी प्लानिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद लोग उनको चुनेंगे, फिर 5 साल के बाद नई पार्लियामेंट का गठन होता है। इस तरह से इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको हम चुनेंगे, जो हमारे लिए कानून बनाएंगे। दूसरा, लोग वोट किसको देंगे? ऐसे सारे लोग जो इलेक्शन में खड़े होंगे, कौन वोट देगा? ऐसे सारे लोग जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं, मतलब अ पर्सन हु हैव कंप्लीटेड देयर एज 18 एंड above 18 कैन वोट इन द इलेक्शंस। ओके, अब देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इट मींस अगली क्लास में। आज की क्लास यही रहने देते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके, लास्ट चैप्टर का आपको नोट्स भी हमें भेज देंगे ताकि मैं चेक कर लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जितना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।